नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य त्रिवेदी। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि गन्ने के रस को गर्म करके गुड़ बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होती है कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कितना समय लगता है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्दियों में गुड़ का सेवन खूब बढ़ चढ़ कर किया जाता है क्योंकि ठंड का समय होता है, गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसकी वजह से शरीर के अंदरूनी रूप से गर्म रखने में यह मदद करता है। साथ ही साथ भारत में गुड़ का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में, खासकर मीठे व्यंजनों में एक घटक के रूप में, नमकीनी व्यंजनों में एक चटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि भाई गुड़ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और कैसे होता है। अगर आप महाराष्ट्र में कभी कोल्हापुर जाएं तो कोल्हापुर का गुड़ जीआई टैग्ड गुड़ है। पूरे भारत में गुड़ बनाने की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको कोल्हापुर में मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा गुड़ बनाया जाता है वहाँ पे। आप हालांकि कुछ और उसकी बातें, लेकिन अपन उसको अगले वीडियो में करेंगे। अब मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, गुड़ बनाने से पहले क्या क्या काम होते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप सभी समझिए कि गन्ने के रस से गुड़ बनता है, इतनी तो बात कांस्टेंट है, लेकिन कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या है, कितना समय लगता है, ये जो बहुत कम लोगों को पता है ना। आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो में समझते हैं क्या एग्जैक्टली है। गुड़ बनाने का सही समय नवंबर से लेके अप्रैल तक का होता है। इसे बनाने के लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। खेत से गन्ने की कटाई की जाती है, इसके बाद रस निकाला जाता है, रस की सफाई की जाती है, रस को घना बनाया जाता है, गुड़ की डलियाँ बनाई जाती हैं और इसके बाद गन्ने से गुड़ बनाने की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। शुरू से समझते हैं एक बार फिर। सबसे पहले गन्ने की फसल को तैयार होने पर उसको कटने के बाद इसे गुड़ की फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ गन्ने को कोल्हू में डालकर पेरा जाता है। पेरना मतलब रस निकालना। जो हमारे गांव के भाई बहन हैं वो अच्छे से जानते हैं पेरा मतलब क्या होता है। इसके बाद गन्ने को रस को अलग किया जाता है। अब गन्ने के रस को अलग करने के बाद उसे छान कर उसके ऊपर जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जिसे स्लैग या कुछ ऊपर का परत कहते हैं, उसे निकाला जाता है। लिक्विड को बड़े से बर्तन में गर्म किया जाता है। यही इसकी सफाई का प्रोसेस होता है। ये 3 चरणों में किया जाता है। इस रस को लगातार हिलाया जाता है। रस में से गंदगी अलग करने के बाद इसमें भिंडी के पेड़ की एक लिक्विड तैयार करके इसमें रस में डाला जाता है। अब रस में मौजूद गंदगी झाग के रूप में ऊपर जमा हो जाती है, जिसे एक बर्तन की मदद से अलग किया जाता है। रस को लगातार उबालते हुए यह गाढ़ा होने लगता है। जब इसका रंग और भी गहरा हो जाता है, इसके बाद गुड़ को सपाट बर्तन में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद ही गुड़ सख्त हो जाता है। गुड़ पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसकी डल्ली बनाई जाती है। इसके बाद इसे पैक किया जाता है। पैक करने के बाद बाज़ार में इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो हालांकि प्रोसेस छोटा सा था, बट मैं चाहता था एकदम क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ जाए। आज के समय में एक बड़ी विचित्र चीज़ हो रही है कि कई बार गन्ने को, जो ये पुराना पानी रहता है, उसमें कोई ना कोई कलर डाल के, एसिड डाल के उसको पेश किया जाता है। साथ ही साथ जानबूझ के गन्ने के ऊपर जो कचड़ा रहता है, जो गन्ने को पीसने के बाद रहता है, भूसा जिसे आप कहते हैं, वो डाल दिया जाता है ताकि दिखे कि ये प्योर है। ये प्योरिटी का मापक बहुत कठिन हो गया है समझने के लिए। इस पे हम आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट मैं समझ गया हूँ कि आपके सामने जो भी सवाल थे गन्ने को लेके, गुड़ को लेके, वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।